सो गाइस, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपन मिडेवल राजस्थान पढ़ने वाले हैं। उसका आज शुरू करने वाले हैं अपन। जो इसका पहला राजा है मेवाड़ के इतिहास का, इसकी फर्स्ट डायनेस्टी है गुइल, और गुइल के अंदर पढ़ने वाले हैं मेवाड़। ये पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि मध्यकालीन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी डायनेस्टी है। जैसे सबसे पहले गुइल, तो गुइल के अंदर 5 जगह का इतिहास पढ़ेंगे: मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और शाहपुरा। आज इसके अंदर का मेवाड़ अपन ने शुरू किया था। मेवाड़ के अंदर जो पहला राजा आज वो पढ़ने वाले अपन। पहले राजा का नाम है बप्पा रावल। इसके अंदर जो मैंने सारे फैक्ट लिखे हैं आप लिख भी सकते हैं वापस। बप्पा रावल, तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है कि इसका रियल नाम क्या था। ये बप्पा रावल यही नाम है क्या? तो ऐसा नहीं, इसकी ये उपाधि है। इसका जो रियल नाम है वो नाम था कालभोज। बप्पा रावल का रियल नाम था कालभोज। इसके जो गुरु थे बप्पा रावल के, उनका नाम था हरित ऋषि। तो रियल नाम कालभोज, इसके गुरु हरित ऋषि। और सबसे मेवाड़ यानी अपन पढ़ रहे हैं चित्तौड़, ये वाला एरिया। तो इसने पूछे वहाँ पर कैसे आया, तो ये मान मौर्य नाम का राजा था वहाँ पर एक 734 ईस्वी में। उसको हरा के सबसे पहले ये आया और इसने अपने मतलब मौर्य साम्राज्य था उसको हटा के सबसे पहले अपनी गोयल राज्य स्थापना किया। तो सबसे पहले किसने की? बप्पा रावल ने। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया सबसे पहले इसने। और ये मतलब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने मतलब राजस्थान के क्या भारत के अंदर से कहीं दूसरी जगह चला गया था हराते हराते लोग। तो देख सकते हैं मुस्लिम सेना थी, ठीक है, उनको हराते हुए गजनी तक पहुंच गया था ये बप्पा रावल। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि गजनी तक सबसे पहले कौन एकदम राजस्थान का बाहर राजा गया हुआ हरा तक। तो मतलब मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक गया था। और वहाँ का राजा था फिर सलीम, उसको हटा के अपने भांजे को बैठा दिया था बप्पा रावल ने। कालभोज रियल नाम, हरित ऋषि गुरु, सबसे पहले मान मौर्य को हरा के चित्तौड़ पे आ गया। उसके बाद मुस्लिम सेना को हराते हुए ठेठ गजनी तक चला गया था। और फिर एक आदमी था चार्ल्स सीवी वैद, उन्होंने कहा था भाई इतना मतलब जो अपने क्षेत्र से बाहर जाके उसको हरा के आया, तो उसके ये काम एक ब्रिटेन में किया था चार्ल्स मार्टेल ने। तो चार्ल्स मार्टिन से इसकी तुलना किसने की थी? सीवी वैद ने। किसकी? बप्पा रावल की। तो अब जैसे ये गया था ना गजनी हरा के मतलब पाकिस्तान, तो वहाँ का एक शहर था रावलपिंडी। अपन सुनते हैं पाकिस्तान का रावलपिंडी, तो ये नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा हुआ। अब आपका ये कंसेप्ट भी दूर होना चाहिए कि मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक पहुंच गया था। वहाँ का राजा था सलीम, उसे हटा दिया, अपने भांजे को बिठा दिया। तो वहाँ का नाम भी इसके स्थान पे क्या पड़ गया? रावलपिंडी, जहाँ ये रुका था उसको हराने के लिए। चार्ल्स मार्टिन ने कहा भाई ये तो सीवी वैद ने कहा ये तो चार्ल्स मार्टिन है, ठीक है। ये इसके लिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाला कि इसने मतलब मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए थे। तो सब मेवाड़ के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। तो कितने ग्रेन का चलाया था? पहले ग्रेन का चलता, तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाने वाला एकमात्र था बप्पा रावल, ठीक है। और इसने फिर चित्तौड़, जैसे ये चित्तौड़ पे आ गया, चित्तौड़ पे आते इसने कहा भाई अपन शहर तो जीत लिया, अपनी भी एक राजधानी होना चाहिए जिस तरह से राजा की एक एक होती है। तो इसने कहा चित्तौड़ के अंदर अपन एक राजधानी बनाएंगे, उसका नाम क्या है? नागदा। इसने कहा यार सिर्फ राजधानी अच्छी नहीं लग रही, इसके साथ एक मंदिर भी होना चाहिए जिसको अपन मानते हैं यार, इसकी वजह से अपना इतना हुआ है जिन भगवान को मानते हैं। तो इन्होंने कहा चलो ये एकलिंग जी के दीवान मानते थे, तो सबसे पहले एकलिंग जी मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया बप्पा रावल ने। कहाँ पे करवाया? नागदा। क्यों? क्योंकि इसको राजधानी बनाई थी। राजधानी क्यों बनाई? क्योंकि ये इसको मान मौर्य को हरा कर ही जीत गया था। इसके बाद देखते हैं कि चित्तौड़ में करेगा सारे काम। तो चित्तौड़ का जो सूर्य मंदिर है प्रसिद्ध, ये भी किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने, जिसमें कालिका माता है वर्तमान में। और इसकी 3 उपाधि: हिंदू सूरज, मतलब हिंदुओं का नया राजा उगकर आया तो हिंदू सूरज कहते हैं। राजगुरु, मतलब सभी के अंदर इसको राज करने में देखो कहाँ कहाँ तक चला गया, इसलिए राजगुरु। और चकवे, इसकी 3 उपाधियाँ: हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। वास्तविक नाम तो कालभोज था। हरित ऋषि इसके गुरु थे। मान मौर्य को हरा के चित्तौड़ पहुंच गया था। मुस्लिम सेना को हरा के गजनी तक पहुंच गया था जिसका नाम रावलपिंडी। सीवी वैद ने से चार्ल्स मार्टिन का, इसने अपनी राजधानी नागदा बनाई, वहाँ पर एकलिंग जी मंदिर का निर्माण, सोने के सिक्के चलवाए थे 115 ग्रेन का। चित्तौड़ का सूर्य मंदिर है, कालिका माता जिसे कहते हैं, ये भी इसने बनवाया था। इसकी उपाधि थी हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्र। याद हुआ हो तो अब चलते हैं अगला राजा। इसके अंदर अगला राजा पढ़ते हैं तो वो था अल्लट, इम्पोर्टेंट। तो अल्लट के बारे में कहते हैं कि ये भी इसका रियल नाम नहीं था, ये अपन ने उपाधि दी है जैसे बप्पा रावल थी। तो इसका रियल नाम क्या था? तो अल्लू रावल। इसका रियल नाम क्या था? अल्लू रावल, ठीक है। इसके तो अपन कहते हैं कि क्या सोर्स से हमें पता चलता है अगला राजा ये अल्लट था। तो इसके बारे में 2 जगह से अपन को जानकारी मिलती है। एक तो है सारनेश्वर प्रशस्ति, इसके टाइम में लिखी गई थी, और है शक्तिपुर का 8पुर अभिलेख। तो दोनों का टाइम पीरियड याद रखना। सारनेश्वर प्रशस्ति 953 और ये 977। तो पूछते इसने क्या करवाया, तो ये कहते हैं कि इसने आड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो आड़ को दूसरी मतलब पहली कौन सी थी? अपन अभी पढ़ के आए हैं, पहली थी नागदा वाली। नागदा किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। तो इसने एक तो आड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई।
इसने कहा उसने दूसरी राजधानी बनाई थी और मंदिर बनाया था तो मैं भी बनाऊंगा, तो इसने आड़ में वरा मंदिर बनाया, ये भी जानकारी सारनेश्वर प्रशस्ति से। फिर उसने कहा हर कोई राजा बन रहा है, मतलब राजा के कोई सामंत बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, मतलब इसका कर्म सेट नहीं था पूरा, तो इसने कहा चलो मैं इसको पूरा सेट करूँगा। इसने पूरी नौकरशाही व्यवस्था लगाई, तो ये भी जानकारी किससे मिलती है, सारनेश्वर प्रशस्ति से। तो इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं, अल्लट के टाइम पे मिला था सारनेश्वर प्रशस्ति 953 की है। तो इसके अंदर क्या जानकारी, आड़ को दूसरी राजधानी, वहाँ वरा मंदिर बनाया, तो नौकरशाही व्यवस्था की जानकारी थी। तो उसने कहा मतलब अपॉइंटमेंट होनी चाहिए हर चीज़ की, तो उसने कहा 5 अपॉइंटमेंट मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो अमात्य, अक्षपटलिक, संधि विग्रह, भिस्काधिराज और बंदीपति। तो अमात्य मतलब जो राजा का सबसे पास जो सबसे खास आदमी होता था उसे कहते थे अमात्य। आज के टाइम पे जो कह सकते हैं प्रधान, और आज के टाइम पे जिसे कहते हैं प्रधान, ठीक है। और एक होता है अक्षपटलिक जो आय व्यय के जैसे जूनियर अकाउंटेंट वगैरह एलडीसी जो है ना, सभी पैसों की देखरेख करते हैं जो भी, तो उसे उस टाइम का ये कौन था, अक्षपटलिक। मतलब पट यानी ऐसे याद रखते हैं, पट मतलब जो होती है स्लेट उस पर लिखने वाला सारा हिसाब, तो अक्षपटलिक। संधि विग्रह जो होता था, जो युद्ध मंत्री होता था उससे संधि विग्रह, भिस्काधिराज, और एक था बंदीपति। ये सारी नियुक्ति किसने की थी, अल्लट ने की थी। किस जानकारी मिलती है, सारनेश्वर प्रशस्ति से। इसकी दूसरी प्रशस्ति कौन सी है, तो शक्तिपुर का एक तो 8 अभिलेख, इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। तो पूछिए क्या मिलती है इसके बारे में इसमें, तो इसका जो फैमिलियर बैकग्राउंड है वो इसके अंदर पता चलता है कि इसकी माता कौन थी और इसकी रानी कौन थी। इसकी माता थी माँ लक्ष्मी और रानी थी हरिया देवी। तो ये हो गई इसके बारे में जानकारी। क्या मिलती है जानकारी, अल्लट के बारे में 2 सारनेश्वर प्रशस्ति और शक्ति कुमार का 8 अभिलेख 953 977। एक में तो राजधानी मिलती है और मंदिर कौन सा बनाया, नौकरशाही व्यवस्था, 5 अपॉइंटमेंट, और शक्तिपुर का 8 अभिलेख, माता कौन थी और रानी कौन थी। ये हो गया सेकंड राजा। अब चलते हैं अगला राजा, जो इसके बारे में कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं मेवाड़ के अंदर, सबसे नहीं कह सकते लेकिन अच्छे राजाओं में से एक है इसकी हिस्ट्री। तो गई शुरू करते हैं जयद्रथ सिंह के बारे में। मतलब अपन अभी तक पढ़ के आए हैं जितने राजा, 2 अभी तक मेवाड़ के अंदर, मतलब ऐसा तो कोई राजा नहीं मिला जिसने दिल्ली सल्तनत से पंगा लिया हो या उससे कुछ मुकाबला हुआ हो। तो इसका जो पहला राजा पढ़ेंगे वो जयद्रथ सिंह था। तो जयद्रथ सिंह ने क्या किया, तो इसने भूताला का युद्ध लड़ा, वो भी किससे, उस समय के दिल्ली के शासक इल्तुतमिश से। मतलब कह सकते हैं कि मेवाड़ का एक राजा, दिल्ली के राजा जो दिल्ली पे शासन कर रहा उसको हरा दिया था। वो कौन था, राजस्थान के अंदर जयद्रथ सिंह था, मेवाड़ के अंदर पहला। तो जयद्रथ सिंह का युद्ध हुआ और इल्तुतमिश के सामने हुआ। तो इसके 2 थे, मतलब सेनापति थे जो युद्ध में, हरावल और चंदावल होता है। हरावल के अंदर थे जो 2 थे, बालक और मदन, मतलब इसके सेनापति थे 2। तो जयद्रथ सिंह जीत गया इस युद्ध में। तो मतलब अपन कहते हैं, अपन को क्या पता इसने इसको इल्तुतमिश को हराया, तो ये जानकारी अपन को मिलती है, एक पुस्तक है अमीर मद मर्दन। तो पूछते हैं ये किसकी बुक है, तो ये जय सिंह सूरी की किताब है, अमीर मद मर्दन, जिसके अंदर जानकारी मिलती है भूताला के युद्ध की। इल्तुतमिश जीत गया, बालक मदन इसके सेनापति थे। अब इल्तुतमिश तो हार गया, इसने कहा भाई साहब दिल्ली का राजा हूँ, हार गया, वो ईगो तो हर्ट होता ही है। फिर इसने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हरा तो दिया इसने, चल कोई बात नहीं, अपन जा रहे वापस। ये जब इल्तुतमिश वापस जा रहा था तो इसने देखा कि इसकी राजधानी, इसकी जो मेवाड़ की राजधानी कौन सी है, जो पहली किसने बनाई थी, सबसे पहले बप्पा रावल ने। तो इसकी राजधानी कौन सी थी, नागदा। तो इस नागदा को लूट दिया इसने, नागदा को लूट लिया इसने। फिर जयद्रथ सिंह आया, जयद्रथ सिंह ने देखा भाई साहब ये क्या कर दिया, अपन युद्ध तो जीत गए लेकिन अपनी सारी राजधानी में इसने तहस नहस कर दिया। तो इसका इसने उपाय सोचा, क्यों किया इसने तहस नहस, इसका रीजन पता चला। तो नागदा नीचे पहाड़ी पे बना हुआ नहीं था, नीचे इनका किला था। तो राजधानी को इसने सोचा हमेशा एक पहाड़ी पे इस्टेब्लिश करना चाहिए, इसलिए इसने चित्तौड़ को राजधानी बना दी, जो एक ऊंची हाइट पे था, जो चित्तौड़ पे जहाँ अधिकार किया था उसको ही राजधानी बना दी। किसने बनाई, जयद्रथ सिंह ने। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई अपन ने अभी पढ़ी अल्लट के अंदर राजधानी, तो इसको क्यों नहीं चेंज, मतलब ये वाली चेंज करते ना, ये वाली बनी है। तो वो सेकंड राजधानी, मतलब वो ऑप्शनल है, वो तो फर्स्ट तो प्योरिटी तो वही से, कौन सी वाली, नागदा वाली, तो उसको ही चेंज करेंगे। तो नागदा को चेंज किया, चित्तौड़ बना दिया जयद्रथ सिंह ने। इसलिए नागदा को लूट लिया था, इसलिए इसने चेंज कर दिया। किसने चेंज किया, जयद्रथ सिंह ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बारे में और क्या पढ़ेंगे जयद्रथ सिंह के बारे में। तो जयद्रथ सिंह ने 1248 में नासिरुद्दीन महमूद को भी हराया। ये देखो एक और, मतलब क्या बाहरी आक्रमणों को। उसके बाद इसने आड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार आड़ को चालुक्यों से मुक्त किसने करवाया था, तो जयद्रथ सिंह ने। दशरथ शर्मा जी कहते हैं कि मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल है, किसका, जयद्रथ सिंह का। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मेरे पास सभी राजाओं के नोट्स हैं, आपको याद करने हो तो आप साथ में इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला ही है जयद्रथ सिंह टॉपिक, तो आप इसकी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट भूताला का युद्ध, ये लिख के अपन लिख सकते हैं। इसकी जानकारी इस बुक में मिलती है, ये जानकारी आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। नहीं हो तो ये कि ये पूरा प्रॉपर में आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, आपको याद हो जाएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ऐसे सभी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।